क्या आप ये बात जानते हैं कि यूएस का वीज़ा लगने के बाद आप जब यूएस आते हैं तो आप एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो सकते हैं? नहीं पता था ना इसके बारे में? तो वीडियो को गौर से सुनो, वो वाली सारी वजूहात मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा किस तरह आप डिपोर्टेशन से बच सकते हो एयरपोर्ट पे लैंड होते ही। तो इस वीडियो को गौर से सुनो और इंस्ट्रक्शंस जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करो, तो वीज़ा लगने के बाद आप सक्सेसफुली यूएस आओगे तो आपको यूएस के अंदर एंट्री मिल जाएगी। वरना बहुत सारे सिनेरियोज़ में लोग डिपोर्ट भी हो जाते हैं एयरपोर्ट से ही। तो वीज़ा मिलना इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप यूएस के अंदर ईज़िली एंटर हो सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनो। बात करता हूँ पहली गलती की जो लोग अक्सर और बेशतर कर जाते हैं, और वो फिर इमिग्रेशन ऑफिसर उनको नहीं छोड़ता। सबसे पहले तो सीन ही होता है कि जब आप यूएस एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना पड़ता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वीज़ा मिल गया उनकी गारंटी हो गई यूएस के अंदर एंट्रेंस की गारंटी तब भी नहीं होती जब तक आपको इमिग्रेशन ऑफिसर क्लियर ना करते। अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेस वीज़े पे आ रहे हैं, टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हैं, आपके पास एक लिजिट यूएस का एड्रेस होना चाहिए कि आप कहाँ जाके रुकेंगे और कहाँ जाके स्टे करेंगे और कितने दिन का आपका स्टे होगा। और आपको उस जगह के बारे में ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए कि लेट सपोज आप आ रहे हैं न्यूयॉर्क, आप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे लैंड हुए और आपका प्लान है न्यूयॉर्क में पढ़ने का या स्टे करने का, तो आपके पास एक लिजिट एड्रेस होना चाहिए। वो आपकी किसी रिलेटिव का होना चाहिए, वो आप कोई होटल बुक करा सकते हो आने से पहले। आप कोई भी परमानेंट एकोमोडेशन का प्लान करके आओ जिसका सॉलिड एविडेंस आपके पास हो कि भाई ये मेरे एड्रेस है, मेरे फ्रेंड का एड्रेस है जिसके पास मैं स्टे करूँगा। तो पहली तो लोग मिस्टेक ये करते हैं कि अनप्लान्ड आ जाते हैं और उनके पास इतनी डिटेल्स नहीं होती। अगर एड्रेस का इंतज़ाम भी हो जाता है कि जहाँ वो रुकेंगे, लेकिन उनको उस सिटीज़ के बारे में नहीं पता होता, उस जगह के बारे में नहीं पता होता, तो प्लीज़ जहाँ भी आप रुकेंगे उस जगह की इंफॉर्मेशन, नॉलेज और जिसके साथ आप रुकेंगे उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई दूसरी मिस्टेक लोग करते हैं डॉलर्स ना लेके आना। होता ही है कि जब आप यहाँ पहुँचते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर सबसे पहले आपसे पूछता है आपके पास कैश कितना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि $10,000 से ज़्यादा अगर कैश लेके भी मत आना, वो इलीगल है। $10,000 के अंदर ही कैश लेके आना है। तो एटलीस्ट मिनिमम फॉर सेफ साइड $5,000 आपके पास होने चाहिए कि जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछे कि आपके पास कितने डॉलर्स हैं तो आप बता सको कि $5,000 हैं, $6,000 हैं। उससे होगा ये कि इमिग्रेशन ऑफिसर को ये पता चल जाएगा कि यार ये जो भी बंदा आ रहा है ये यहाँ पे नया है, तो ये इसके पास इतना पैसा है कि ये 2 या 3 मंथ्स का रेंट और खाना पीना अफोर्ड कर सकता है। तो दूसरी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि बिल्कुल 1000, 1500 या $500, $600 लेकर पहुँच जाते हैं। दिमाग में होता है हम यहाँ पहुँचेंगे, जॉब स्टार्ट करेंगे, हमें पैसों की अपनी कंट्री से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इनिशियली यू हैव टू ब्रिंग $5,000 to $6,000 अपने साथ, ताकि आप वीज़ा ऑफिसर जब आपसे सवाल करे तो आप उसको बता सको कि आपके पास इतना पैसा है। तीसरी मिस्टेक, लोग अक्सर यहाँ पे जब आते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर उनसे सवालात करना शुरू करते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि आप जिस पर्पज़ के लिए भी आ रहे हैं आपके पास उसका पूरा बाकायदा एक प्रोसेस, वेल डिफाइंड प्रोसेस आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि अगर मैं स्टूडेंट के ऊपर आ रहा हूँ, इमिग्रेशन ऑफिसर मुझसे मेरी डिग्री से रिलेटेड कोई सवाल पूछता है, मुझसे ऐसे सवाल पूछता है कि मैं कहाँ रुकूँगा, कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मेरा कितनी मेरी फ़ीस है, मैं उसके बाद क्या करूँगा। तो इन सारे सवालात का आपके दिमाग में ऑलरेडी जवाब होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप यहाँ पहुँचे, उसने आपसे आपकी डिग्री के बारे में पूछा, उसने आपसे आपके कॉलेज के एड्रेस के बारे में पूछा, उसने आपसे आपकी डिग्री से रिलेटेड चीज़ें पूछी और आपको याद ही नहीं है, और अगर है भी तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा, और फिर आप नर्वस हो रहे हैं, सोच रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो भाई वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। यहाँ पे पर्पस ऑफ विज़िट एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर विज़िट पे आ रहे हो तो कहाँ रुकोगे, क्या प्लान है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, कौन कौन सी जगह तुम्हें पता है, तो वेल प्रिपेयर हो के आने की ज़रूरत है। तो अपनी जिस वीज़े के ऊपर भी आ रहे हो, जिस पर्पस के लिए आ रहे हो, उसका पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, ताकि जब वीज़ा ऑफिसर सवाल करे तो आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे सको। फोर्थ, ये भी एक बहुत मेजर
क्वेश्चन होता है जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स अक्सर पूछते हैं टू वेरीफाई कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं। मुझे पता है कि यूएस आके जाने की इंटेंशन किसी की नहीं होती, लेकिन जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को इस तरीके से बात करनी है, इस तरह से कन्विंस करना है कि आप जिस पर्पज़ के लिए भी आ रहे हैं, अगर आप विजिट पे आ रहे हैं आप घूम फिर के वापस जाएंगे, अगर आप पढ़ने आ रहे हैं तो आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वापस जाएंगे। आपको उनके सामने इस तरीके से अपना केस प्रेजेंट करना होता है कि उनको इस चीज़ पे बिल्कुल भी डाउट ना जाए कि यार ये बंदा यहाँ आके कहीं स्टे ना कर जाए, वीज़ा पॉलिसीज़ को वायलेट ना कर दे, अजाइलम ना ले ले और यहाँ से कभी वापस ही ना जाए। तो अपने पर्पस को डिफ़ाइन करने के बाद इस चीज़ को भी ज़रूर सही तरीके से एक्सप्लेन करो कि भाई मैं वापस जाऊँगा, मैं इस रीज़न से यूएस आया हूँ और ये मेरी वीज़े की लिमिट है। तो ये है फोर्थ मिस्टेक जिसमें लोग अटक जाते हैं और सवाल की जवाब नहीं दे पाते। इसके बाद वीज़ा ऑफिसर्स क्या करते हैं कि आपकी हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपकी एक एक चीज़ वो देखने लग जाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूएस आना चाह रहे हैं या आने का इरादा रखते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ है ये, बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं और इसी चक्कर में डिपोर्ट हो जाते हैं। तो जस्ट stay safe and watch my video and follow my channel. Allah Hafiz.